जीवन को समझना चाहिए। और जिसने अपने जीवन को समझ लिया फिर वो मरने के बाद मुक्त नहीं होता। वास्तव में जीव की जो मुक्ति होती है वो जीते जी होती है। मरने के बाद मुक्ति होना एक अलग बात है, लेकिन यदि मनुष्य चाहे तो वास्तव में वो अपने जीवन में जीते जी ही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यदि तुमने अपने मन से मान रखा है कि हम संसार में बंधे हुए हैं तो निश्चित रूप से तुम बंधे हुए हो। और यदि आपने मान लिया कि नहीं, हम किसी भी प्रकार से संसार में बंधे हुए नहीं है, ये संसार तो एक प्रकार से उसी तरह से है जैसे एक फिल्मकार के लिए या एक हीरो के लिए फिल्म के अंदर एक्टिंग करना होता है, अभिनय करना होता है। तो इस संसार रूपी फिल्म के अंदर, इस संसार रूपी पिक्चर के अंदर मेरे गोविंद ने, परमात्मा रूपी डायरेक्टर ने तुमको नियुक्त किया है और तुम्हें भी इस संसार रूपी बहुत बड़ी पिक्चर के अंदर, बहुत बड़ी फिल्म के अंदर एक अभिनय अदा करने के लिए दिया है, एक रोल अदा करने के लिए दिया है। तो सबसे ज्यादा फेमस कौन सा हीरो होता है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर? अरे वही जो सबसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग करता है, जो सबसे ज्यादा अच्छे डायलॉग बोलता है, एक्शन इत्यादि करता है, मशहूर हो जाता है। तो ऐसे ही अपने जीवन को भी आप इस फिल्म इंडस्ट्री से घटा करके देख सकते हैं। ये संसार भी तुम्हारे लिए एक फिल्म इंडस्ट्री है और आप इसके अंदर एक अभिनय अदा कर रहे हैं। तो जैसे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर न जाने कितने आते हैं और जाते हैं, फेमस वही होता है जो अच्छा रोल अदा करता है, अच्छी एक्टिंग करता है। वैसे ही संसार में न जाने कितने रोज उत्पन्न होते हैं, न जाने कितने रोज चले जाते हैं, लेकिन वास्तव में यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान उसी को संसार में याद किया जाता है, उसी को संसार में जाना जाता है, जो अच्छे कर्म के द्वारा, मेरे गोविंद की भक्ति के द्वारा जो अच्छा अभिनय करके जाता है, जो संसार में मेहनत पुरुषार्थ करके जाता है, जो संसार में आता तो है लेकिन आसक्त नहीं होता। जैसे एक हीरो न जाने कितनी हीरोइनों के साथ में रोल अदा करता है, लेकिन वो किसी के अंदर आसक्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे ज्ञान है, वो जानता है कि ये हम नाटक कर रहे हैं, ये वास्तविकता नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक अभिनय है, ये सिर्फ एक नाटक है। तो ठीक उसी प्रकार से संसार में हम आप सब एक नाटक ही तो कर रहे हैं, इसमें रियलिटी कहाँ है? अरे कौन किसका पिता, कौन किसकी माता, कौन किसका बेटा, कौन किसकी बेटी? जब नहीं था, जब नहीं था तो क्या आप जानते थे उसे? और जब नहीं रहता तो बात करता है बेटा फोन करके कि मम्मी हम यहाँ हैं, अमुक जन्म में अमुक योनि में चले गए। थोड़ी देर के लिए संबंध होता है, थोड़ी देर के लिए,
जैसे एक हीरो का, एक हीरोइन का फिल्म के अंदर, तो जिनको ज्ञान होता है, जिसको पता है कि ये सिर्फ एक नाटक है, जो ज्ञानवान है वो उसके अंदर आसक्त नहीं होता और जीवन जीता है। जैसे हीरो फिल्म करता है, वैसे ही संसार रूपी इंडस्ट्री के अंदर हम लोग जो ज्ञानी होते हैं वो कर्म करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, लेकिन संसार में उसी प्रकार से रहते हैं जैसे पद्म पत्र मेवाम भसा। जैसे एक कीचड़ के जलाशय में, कीचड़ के जलाशय में ही हमेशा कमल खिलते हैं। आपने देखा होगा किसी साफ सुथरे स्वच्छ निर्मल जल के अंदर कभी कमल नहीं खिलते। कमल को खिलने के लिए नीचे दलदल चाहिए, कीचड़ चाहिए, गंदगी चाहिए, चारों तरफ से गंदगी चाहिए। तो उस गंदगी के अंदर, उस कीचड़ से भरे हुए सरोवर के अंदर कैसा सुंदर कमल खिलता है, प्रकट होता है। लेकिन वो कमल उस सरोवर की गंदगी को, उस सरोवर की कीचड़ को अपने ऊपर नहीं लगने देता। ये कमल की विशेषता है। इसलिए कमल पुष्पों के अंदर सबसे ज्यादा प्रिय पुष्प है। इसलिए भगवान के नेत्रों की तुलना की जाए तो कैसे हैं? भगवान के नेत्र कमल जैसे हैं। भगवान के नेत्र गुलाब जैसे हैं, ऐसा कोई नहीं कहता। भगवान अरविंद नेत्रात माने कमल के जैसे हैं। क्योंकि कमल कीचड़ के भरे हुए सरोवर में रहते हुए भी अपने ऊपर कीचड़ की एक बूंद नहीं लगने देता। इसलिए कमल महान है। तो ये संसार को भी आप ऐसे ही घटा सकते हैं। ये संसार रूपी सरोवर जो अनेकों प्रकार के विषय, विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार और भी न जाने कितने विकारों से, न जाने कितने प्रकार की गंदगी से ये संसार रूपी सरोवर भरा हुआ है। तो इस संसार रूपी सरोवर में आपके अंदर से ही अरे करोड़ों में कोई ऐसा एक कमल प्रकट होता है, ध्रुव के जैसा, प्रहलाद के जैसा, संत महापुरुषों के जैसा। कोई एकाध ही ऐसा अद्भुत कमल प्रकट होता है जिसकी सराहना की जाती है। तो मुक्ति के लिए कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जीव तो हमेशा चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। जीव तो स्वभाव से ही चेतन है, उसे चेतन करने की आवश्यकता है ही नहीं, केवल समझना है। जीव तो किसी भी प्रकार के मल से युक्त है ही नहीं, चेतन, अमल, अमल है, मल से रहित है, सुख राशि, दुख रूप जीव है ही नहीं। केवल मान लिया हम दुखी है, दुख रूप जीव है ही नहीं। वो तो सहज है, सरल है, चेतन है, अमल है, सुख की राशि है, सुख का सागर है। लेकिन फिर भी हमने अपने मन से मान लिया है। तो केवल समझने का ही फर्क है। उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप तो पहले से ही मुक्त हैं। राजर्षि परीक्षित भी पहले से ही मुक्त है, क्योंकि उनके अंदर जो जीव है वही जीव तुम्हारे अंदर भी वास करता है। तो तुम भी मुक्त हो, राजर्षि परीक्षित भी मुक्त हैं, हम भी मुक्त हैं। और ये सब हमारे
ब्राह्मण, संगीतज्ञ सब मुक्त हैं। कोई भी संसार में बंधा हुआ नहीं है, केवल सोच का फर्क है। यदि आपने अपने को बंधा हुआ मान लिया तो आप संसार के बंधन में बंधे हैं, और यदि आपको ठीक ठीक ज्ञान हो गया तो आप संसार में रहते हुए संसार के सारे कार्य व्यवहार तो करेंगे, लेकिन आप उत ऊर्ध्व पादौ यस्य सह उत्तान पादः उदासीन। सब लोग जानते हैं, आप लोग कि श्री गुरु गंगेश्वर वेद धाम में हमारी ये जो परंपरा है, ये श्री उदासीन परंपरा है। तो उदासीन परंपरा का मतलब क्या है? कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करना जरा। कोई नहीं जानता है। इतना तो जानते हैं कि उदासीन परंपरा है। उदासीन एक पंथ है। सविता, देखो संसार में रुक्मिणी, कृष्ण, रामचंद्र, शिव शंकर, संसार में जितने भी नाम होते हैं, हर नाम के पीछे एक अर्थ होता है, और जिसका कोई अर्थ नहीं होता है वो निरर्थक होता है। ऐसा नाम तो रखना ही नहीं चाहिए जो निरर्थक हो। नाम ऐसा रखो कि जो सार्थक हो। तो उदासीन, जैसे सत चित आनंद, इन तीनों को यदि जोड़ दिया गया तो बन गया सच्चिदानंद। ऐसे ही उदासीन, यदि उदासीन को हम विच्छेद करेंगे तो उत प्लस आसीन, उत माने उठा हुआ, ऊंचा, आसीन माने जैसे अभी आप लोग कोई गद्दे पर आसीन है, कोई कुर्सी पर आसीन है, बैठा हुआ है, और हमें यहाँ आप लोगों ने इस व्यासपीठ पर आसीन कर दिया है। तो उत प्लस आसीन माने उदासीन। संसार सागर में रहते हुए जैसे कीचड़ के जलाशय में कमल रहता है, वैसे ही संसार के सारे कार्य करते हुए, संसार के सारे कर्तव्य फर्ज धर्म निभाते हुए, जो अंदर से संसार में आसक्ति से रहित है, जो संसार में तो रहता है लेकिन अंदर से संसार निकाल रखा है, एक ऐसी स्थिति के अंदर जो आसीन है, बैठा हुआ है, उसी का नाम है उदासीन। तो देखो हमारे जगत गुरु भगवान परम आदरणीय, परम पूजनीय, परम वंदनीय, अनंत श्री विभूषित समलंकृत जगत गुरु उदासीनाचार्य श्री श्री चंद्र जी महाराज, जिन्होंने वैसे ये उदासीन जो पंथ है, साधुओं की ये जो परंपरा है, ये बनाई तो मुख्य रूप से बाबा श्री नानक जी ने, लेकिन बाबा नानक जी के ही सुपुत्र बहुत सारी परंपराएं बनाता कोई है, लेकिन बनाने के बाद लुप्त हो जाती हैं। फिर उसी परंपरा को आगे प्रचार प्रसार में लाना, चलाना, ये किसी को सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हमारे जगत गुरु श्री श्री चंद्र जी महाराज जो उदासीनाचार्य हैं, परमाचार्य हैं, उन्होंने इस उदासीन परंपरा, उदासीन पंथ को चलाया। तो संसार में ही रहे, ऐसा नहीं कि वो संसार में नहीं थे, या उदासीन परंपरा के अंदर जितने संत थे या संत हैं
वो सब कोई संसार से बाहर है। संसार से बाहर कोई नहीं है, सब संसार में ही है। संसार को केवल समझना है। यदि संसार तुम्हारी समझ में आ गया तो संसार में रहते हुए, संसार के सारे कर्तव्य धर्म का पालन करते हुए भी तुम संसार से मुक्त हो। केवल समझना ही तो है। अब देखो, कल हम अपने सब संगीतज्ञ और विप्रवृंद ब्राह्मणों को लेकर के आपकी मुंबई देखने गए। भाई इतनी दूर से आए तो मुंबई तो देखनी चाहिए। अब ऐसे ही चले जाएंगे तो फिर मन में तो रह जाएगी ना कि इतनी दूर गए और तुम्हारा क्या भरोसा, हमारी कथा तुमको अच्छी लगी भी कि नहीं, अब दोबारा बुलाओगे भी कि नहीं, कोई पता है? भाई गारंटी हो तो फिर तो ये है कि चलो अगली बार देख लेंगे, अगली बार नहीं देखे तो और अगली बार देख लेंगे। लेकिन जब तुमने यदि दोबारा बुलाया ही नहीं तो फिर कहाँ से देख लेंगे? तो हमने सोचा कि चलो अब आए हैं तो देख ही लेते हैं। तो मुंबई में खैर जो मुख्य है, जो प्रचलित है, वो सब देखा। तो हमने मुंबई में एक चीज विशेष देखी, और विशेष क्या देखी कि हर 2-4 मिनट बाद एक रेड लाइट, खड़े रहो, और जैसे ही रेड के बाद ग्रीन लाइट हुई तुरंत दौड़ो। और अभी रेस लगाई गाड़ी ने, फिर रेड लाइट, इधर मुड़े तो रेड लाइट, उधर मुड़े तो रेड लाइट। माने जितना समय आपको रास्ते में गाड़ी में चलने में नहीं लगता, उससे ज्यादा समय रेड लाइट में खड़े होने में लगता है। तो अच्छा है, ये एक व्यवस्था है, कम से कम जाम तो नहीं लगता। यदि रेड लाइट न हो तो फिर कोई इधर से घुसा रहा है, कोई उधर से घुसा रहा है, कोई उल्टा ले आया, कोई सीधा ले आया, और बीच में हो गए जाम। अब न आगे गाड़ी जा रही है न पीछे जा रही है। 3-3, 4-4 घंटे सड़ी हुई गर्मी में और पसीना में लथपथ खड़े, पुलिस वाले परेशान, खुद भी परेशान। तो रेड लाइट के अंदर थोड़ा खड़ा होना ही चाहिए, और सबको होना पड़ता है। तो ये जो मुंबई की रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, इसको हमने थोड़ा चिंतन किया, विचार किया। अरे हमारा जीवन, आप अपने जीवन को इस रेड लाइट से जोड़ करके तो देखो कितना सुंदर लगता है। मुंबई कैसी अद्भुत है। ऐसे ही ये संसार रूपी मुंबई है, ये संसार सारा तुम्हारे लिए मुंबई है। और इस संसार रूपी मुंबई में ये जो जीवन है मनुष्य का, ये जीवन एक प्रकार से तुम्हारे लिए जैसे मुंबई के रोड पर गाड़ी दौड़ रही है और बार बार रेड लाइट, ग्रीन लाइट ये आ रही, वैसे ही संसार रूपी मुंबई के अंदर भी तुम्हारा ये जो शरीर है, तो ये शरीर रूपी गाड़ी, और जैसे मुंबई में रोड है तो जीवन रूपी रोड के ऊपर वैसे ही तो दौड़ रही है। यदि तुम चिंतन करोगे तो तुम्हें पता लगेगा, बिल्कुल वैसे ही दौड़ रही है। और दौड़ते दौड़ते जैसे गाड़ी दौड़ती है और एकदम से रेड लाइट आई और ब्रेक लगा, गाड़ी स्टॉप, बिल्कुल वैसे ही जीवन बड़ा सहज है, सरल है, आराम से, मौज से, मस्ती से, स्पीड में गाड़ी जा रही है। शरीर रूपी गाड़ी तुम्हारी बड़ी स्पीड में जा रही है, लेकिन अचानक जीवन में रेड लाइट रूपी एक दुख प्रकट हो गया और वहीं गाड़ी की स्पीड स्लो और ब्रेक लगाए।
खड़ा होना पड़ता है। जब जीवन में दुख रूपी रेड लाइट आ जाती है तो थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा धैर्य धारण करना पड़ता है। यदि तुमने धैर्य धारण नहीं किया, रेड लाइट क्रॉस कर दी, तो जैसे मुंबई का ट्रैफिक पुलिस वाला तुम्हारा चालान काट करके अंदर भेज देगा या भेज देता है, उसी तरह से जीवन में यदि तुम्हारे कभी दुख आया तो तुम्हें वहां धैर्य धारण करना पड़ेगा, थोड़ा स्टॉप, थोड़ा रुकना पड़ेगा। और यदि तुम नहीं रुके, इंतजार नहीं किया, बहुत ज्यादा लॉन्ग कट में शॉर्ट कट मारने वाले लोगों का क्या हाल होता है सब जानते हैं। तो ज्यादा शॉर्टकट मारने के चक्कर में नहीं रहना है। जीवन में ये जो इंतजार बनाया है, ये जो धैर्य बनाया है, ये धारण करने के लिए है। इंतजार जो बनाया है, ये इंतजार करने के लिए है। तो जो इंतजार कर लेता है, निश्चित रूप से जो अभी रेड लाइट हुई है, वो 30 सेकंड बाद, 40-45 सेकंड बाद या 1 मिनट बाद निश्चित है कि वो ग्रीन भी होगी। और जैसे ही ग्रीन होगी वैसे ही गाड़ियां एकदम स्पीड में निकलती वैसे यदि इस शरीर रूपी, जीवन रूपी सड़क के ऊपर, शरीर रूपी गाड़ी में तुम्हारे ऊपर कोई दुख रूपी रेड लाइट यदि हो गई, यदि आपने संयम बरता, यदि आपने थोड़ा धैर्य धारण किया, यदि तुमने थोड़ा इंतजार किया, तो जैसे लाल से हरी हो गई बत्ती, वैसे ही अभी जो दुख है वो दुख थोड़ी देर बाद तुम्हारा सुख में बदल जाएगा। तो जीवन भी देखो कितना सटीक बैठता है। परमात्मा की बनाई हुई हर वस्तु से, हर पदार्थ से, ये प्रकृति से आप अपने जीवन को कहीं भी जोड़ सकते हैं। आवश्यकता है केवल चिंतन करने की, केवल ज्ञान प्राप्त करने की। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही हम लोग श्रीमद् भागवत की शरण स्थली में बैठे हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। श्री सुखदेव जी कह रहे, हे राजन, मेरे गोविंद का, मेरे द्वारकाधीश का प्रथम विवाह लक्ष्मी स्वरूपा भगवती रुक्मणी के साथ में संपन्न हुआ। भगवान रुक्मणी को लेकर के द्वारका में गए और वाके बाद में भगवान का एक विवाह और हुआ। हमारे जामवंत जी की जो पुत्री है, जिनका नाम है जामवंती, बड़ी परम सुंदर है। मणि वाली कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी। तो मणि के साथ में या जामवंती के साथ में भगवान गोविंद को, श्री कृष्ण को जामवंत जी ने भगवान के चरणों में मणि सहित अपनी जामवंती पुत्री को समर्पित कर दिया। तो मेरे गोविंद का दूसरा विवाह जामवंती के साथ में संपन्न हुआ। प्रभु का तीसरा विवाह सत्राजित नाम के राजा की पुत्री, जिनका नाम है सत्यभामा। तो सत्यभामा के साथ में मेरे गोविंद का, द्वारकाधीश का तीसरा विवाह संपन्न हुआ।
अब भगवान के 3 विवाह हो गए तो 3 रानियां आ गई द्वारिका में। भगवान बड़ी मस्ती से 3 रानियों के साथ रह रहे हैं, लेकिन अचानक पांडवों का संदेश गया भगवान के पास, प्रभु अब इंद्रप्रस्थ आ जाओ, दिल्ली आ जाओ। तो भगवान द्वारिकाधीश चूंकि पांडव भगवान के अनन्य भक्त हैं, और जो भगवान का अनन्य भक्त होता है, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता न अन्यः इति अनन्यः, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भगवान का जो अनन्य भक्त होता है, जब भी भगवान को याद करता है, मेरे गोविंद आए बिना रह नहीं सकते, तो मेरे द्वारिकाधीश पांडवों के पास में इंद्रप्रस्थ चले आए। और भैया कहो कैसे हो, ठीक ठाक हैं सब? तो अर्जुन ने कहा प्रभु सब कुशल मंगल हैं, आपकी याद आ रही थी, बहुत दिन से आपके दर्शन का लाभ नहीं मिला तो आपको याद किया, आप चले आए, अच्छी बात है। भगवान की खूब खातिरदारी करी, सेवा करी। जैसे हम लोग मुंबई में मरीन ड्राइव और भी न जाने कितनी ड्राइव हैं जहां सुबह सुबह या शाम को घूमने के लिए जाते हैं ना, आनंद लेने के लिए, बिल्कुल वैसे ही अर्जुन ने कहा प्रभु चलो थोड़ा सुबह सुबह का समय है, थोड़ा घूम करके आए। भगवती यमुना के किनारे किनारे, जैसे मरीन ड्राइव पे सागर के किनारे किनारे घूमने में बड़ा आनंद आता है, वैसे ही गोविंद को लेकर के मेरे अर्जुन यमुना जी के किनारे दिल्ली में टहलने के लिए निकले। और जब टहलने के लिए गए तो अर्जुन ने देखा कि एक परम सुंदरी कन्या, और ऐसे आंख बंद करके बड़े सहज आसन में और मेरे गोविंद का ध्यान कर रही है, ध्यान करके बड़ा कठोर तप कर रही है, जप कर रही है, अंदर से भगवान को याद कर रही है। अर्जुन ने देखा ये तो वास्तव में अद्भुत है। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनियों को तप जप करते देखा, ध्यान समाधि लगाते देखा, लेकिन जीवन में पहली बार देख रहा हूं कि एक कुंवारी कन्या इस निर्जन वन में यमुना जी के किनारे, यहाँ न जाने कितने हिंसक जीव जंतु रहते हैं, इसे बिल्कुल डर भी नहीं है, कोई खा जाएगा। और इसे किसी चोर का, उठाई गिरे का, बदमाश का, किसी गुंडे का कोई डर नहीं। बड़ी निडरता के साथ में श्री कृष्ण का, द्वारिकाधीश का चिंतन कर रही है, बैठी है। अर्जुन से रहा नहीं गया, अर्जुन पास में गए और पास जाकर के अर्जुन ने पूछ लिया, अरे देवी आप कौन हो, कहां से आई हो, और इस निर्जन वन के अंदर क्या कर रही हो? तो देखो, अहम देवस्य सवितुर